नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। EWS फ्रीशिप कैटेगरी के तहत दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में कक्षा दूसरी से कक्षा 9वीं तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है और मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि EWS फ्रीशिप कैटेगरी के तहत कुछ उम्र से संबंधित नियम होते हैं जिनके बारे में आपको जानकारी होना ज़रूरी है, क्योंकि यदि बच्चे की सही उम्र है तभी बच्चे को EWS फ्रीशिप कैटेगरी के तहत लाभ मिल सकता है और तभी बच्चा दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकता है। मैं आप सभी से अपील करूंगी कि जिन लोगों ने भी अभी तक सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं करा है वे सबकी शिक्षा के साथ आज ही जुड़े, यानी कि सबकी शिक्षा को आज ही सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के साथ जो घंटी का निशान है जिसे हम बेल आइकन कहते हैं उसे भी प्रेस करना ना भूलें। तो देखिए, सबसे पहले आप सभी को यह जानना जरूरी है कि जिस भी साल बच्चे का दाखिला होता है उस साल के 31 मार्च पर रखकर बच्चे की उम्र का हिसाब लगाया जाता है, आंकलन किया जाता है। उदाहरण के तौर पर इस समय इस वीडियो में हम 2022-23 के दाखिले के बारे में बात कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि 31 मार्च 2022 पर रखकर आपको बच्चे की उम्र का आंकलन करना है। अगर हम 2023-24 के दाखिले की बात करते तो 31 मार्च 2023 पे आप बच्चे की उम्र का आंकलन करते, और अगर हम 24-25 के दाखिले की बात करते तो 31 मार्च 2024 पे रखकर आप बच्चे की उम्र का आंकलन करते। अब यह जानना भी आपके लिए जरूरी है कि बच्चे की उम्र कितनी होनी चाहिए। तो आने वाले शैक्षिक सत्र यानी 2022-23 में दाखिले के लिए कक्षा दूसरी में बच्चे की उम्र 6 वर्ष होनी चाहिए। कब? 31 मार्च 2022 को 6 वर्ष होनी चाहिए, 6 से कम नहीं होनी चाहिए और 6 से ज्यादा होनी चाहिए। यानी कि बच्चे की उम्र 31 मार्च 2022 को यदि दूसरी कक्षा में दाखिला लेना है तो 5 वर्ष नहीं होनी चाहिए, 7 वर्ष नहीं होनी चाहिए, उम्र होनी चाहिए 6 वर्ष। चाहे वह 6 वर्ष कुछ दिन है, चाहे वह 6 वर्ष कुछ महीने हैं, लेकिन बच्चे की उम्र 6 वर्ष ही होनी चाहिए। आप में से बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि हमारा बच्चा 6 में लगा हुआ है तो क्या बच्चे का दाखिला होगा? यहाँ पे लगा हुआ है ऐसे नियम ऐसे इस तरीके से नियम नहीं बनाए जाते। बच्चे की उम्र क्या है इसके हिसाब से बच्चे की उम्र का आंकलन लगाया जाता है। तो 31 मार्च 2022 को बच्चे की उम्र 6 वर्ष होनी चाहिए कक्षा दूसरी में दाखिले के लिए। कक्षा तीसरी में दाखिले के लिए 31 मार्च 2022 को बच्चे की उम्र 7 वर्ष होनी चाहिए। चौथी में दाखिले के लिए 31 मार्च 2022 को बच्चे की उम्र 8 वर्ष होनी चाहिए। पांचवी में दाखिले के लिए 31 मार्च 2022 को बच्चे की उम्र 9 साल होनी चाहिए। छठी में दाखिले के लिए 31 मार्च 2022 को बच्चे की उम्र 10 साल होनी चाहिए। 31 मार्च 2022 को बच्चे की उम्र 11 वर्ष होनी चाहिए यदि बच्चा कक्षा 7वीं में दाखिला लेने जा रहा है। कक्षा 8वीं में यदि बच्चा दाखिला लेने जा रहा है 31 मार्च 2022 को उम्र 12 वर्ष होनी चाहिए और 13 वर्ष की उम्र कम से कम बच्चे की होनी चाहिए 31 मार्च 2022 को यदि बच्चा 9वीं कक्षा में दाखिला लेने जा रहा है। अब थोड़ी सी और जानकारी भी मैं आपको देना चाहूंगी कि यदि आपका बच्चा कक्षा 9वीं में दाखिला लेने जा रहा है तो आपके बच्चे को इंटरव्यू या फिर एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ सकता है, लेकिन दूसरी से 8वीं तक के बच्चों का दाखिले के लिए कोई भी एंट्रेंस टेस्ट या कोई भी इंटरव्यू बच्चों को नहीं देना होगा। केवल और केवल कक्षा 9वीं ऐसी कक्षा होती है क्योंकि काफी बड़ी कक्षा होती है और अगले ही साल बोर्ड के पेपर होते हैं, तो स्कूल वाले चाहते हैं कि वह सोच समझकर बच्चों का दाखिला ले। ऐसे में जितने सीट्स होती हैं उससे दुगने बच्चों का नाम ड्रॉ के माध्यम से निकाला जाता है और हर स्कूल को जितने भी बच्चे एक स्कूल में जिन बच्चों का नाम आया होता है उनमें से आधे बच्चे स्कूल लेता है और उन बच्चों का सिलेक्शन या फिर तो इंटरव्यू के माध्यम से या फिर वह रिटन टेस्ट के माध्यम से करता है। हालांकि DOE यह कहता है कि आप कक्षा 9वीं का रिटन टेस्ट या इंटरव्यू नहीं लीजिए, आपसे बातचीत करिए, लेकिन आमतौर पर स्कूल्स वाले रिटन टेस्ट या इंटरव्यू ले लेते हैं। यह नियम केवल कक्षा 9वीं के लिए है। कक्षा दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं कक्षाओं के लिए नियम नहीं है। दूसरी से 8वीं कक्षा तक यदि आपके बच्चे का नाम ड्रॉ के माध्यम से सिलेक्ट हो गया, चयनित हो गया, तो आपके बच्चे का स्कूल में दाखिला जरूर होगा, बशर्ते स्कूल किसी और वजह से आपको तंग ना करे। क्योंकि बहुत बार देखा गया है कि बेवजह छोटी छोटी चीजों को मुद्दा बनाकर स्कूल पेरेंट्स को तंग करता है, लेकिन ऐसा भी होता है कि बहुत बार स्कूल्स पेरेंट्स के साथ बहुत अच्छे तरीके से बिहेव करते हैं और जहां पर पेरेंट्स की गलतियां भी होती हैं वहां भी नजरअंदाज करके बच्चों को दाखिले मिले हैं। ऐसी बातें भी पेरेंट्स ने मुझे कमेंट के माध्यम से बताई हैं। तो हर तरह के लोग होते हैं, हर तरह के स्कूल्स होते हैं। जिस तरह हाथों की हमारे हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, उसी तरह हर स्कूल की मैनेजमेंट या हर स्कूल में टीचर्स या हर स्कूल का स्टाफ एक जैसा नहीं होता। बहुत से स्कूल्स बहुत ही आराम से बच्चों को दाखिला भी देते हैं यदि बच्चे का नाम DOE के द्वारा आयोजित ड्रॉ में आ गया हो।
तो उम्मीद करती हूँ आप समझ गए होंगे कि EWS फ्रीशिप कैटेगरी के तहत कक्षा दूसरी से कक्षा 9वीं तक का दाखिला होता है। उम्र कक्षा दूसरी के लिए 6, तीसरी के लिए 7, चौथी के लिए 8, पांचवी के लिए 9, छठी के लिए 10, सातवीं के लिए 11, आठवीं के लिए 12 और 9वीं के लिए 13 होनी चाहिए। एंट्रेंस टेस्ट केवल कक्षा 9वीं का हो सकता है या फिर इंटरव्यू हो सकता है, लेकिन कक्षा दूसरी से कक्षा 8वीं का कोई भी एंट्रेंस टेस्ट या इंटरव्यू दाखिले के लिए नहीं होता। और साथ ही एक और बात भी बताना चाहूँगी कि EWS फ्रीशिप कैटेगरी के तहत वह बच्चे आते हैं जिनके माता पिता के पास या फिर तो दिल्ली का बना इनकम सर्टिफिकेट होता है, या फिर दिल्ली का बना BPL कार्ड होता है, या फिर दिल्ली का बना आई कार्ड होता है, या फिर दिल्ली का बना फूड सिक्योरिटी कार्ड होता है। आने वाले समय में EWS फ्रीशिप कैटेगरी के तहत ढेर सारी और जानकारी लेकर आऊँगी, तो सबकी शिक्षा को देखते रहिए और अपने नज़दीकियों को, अपने पास पड़ोसियों को, अपने करीबियों को सबकी शिक्षा के बारे में जानकारी दें। और आप सभी को एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो EWS कैटेगरी के तहत आते हैं, DG कैटेगरी के तहत आते हैं, या फिर ऐसे बच्चे जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी के तहत आते हैं, लेकिन उनको या उनके अभिभावकों को, उनके पेरेंट्स को इस चीज़ की जानकारी नहीं होती। अगर आप पेरेंट्स को EWS कैटेगरी, DG कैटेगरी, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी के तहत जो फ़ायदे होते हैं उनसे अवगत करवाएंगे, उनकी जानकारी देंगे, तो वह भी इन फ़ायदों, इन सुविधाओं का लाभ उठाकर अपने बच्चों का दाखिला बेहतर स्कूलों में करवा पाएंगे। एक बार सोचिए, यदि आपकी मदद से या आपकी राय से या आपके कहने मात्र से किसी बच्चे का दाखिला किसी स्कूल में हो जाता है, तो बच्चे का भविष्य तो बदलता ही है, साथ ही साथ परिवार की किस्मत भी बदल जाती है। ऐसे में वह परिवार हमेशा आपको याद रखेगा, उनकी दुआओं में, उनके आशीर्वाद में हमेशा आपका नाम रहेगा। और सोचिए आपको कितना अच्छा लगेगा, आपको कितनी संतुष्टि मिलेगी, कितनी सेटिस्फैक्शन मिलेगी। और यकीन मानिए, जब हम दूसरों का भला करते हैं तो हमारी ज़िंदगी में अपने आप ऊपर वाला हमारा भला करता चला जाता है। और जब मैं आपके लिए जानकारी लेकर आती हूँ और आपके ढेर सारे कमेंट्स मुझे मिलते हैं जिसमें आप कहते हैं कि हमारे बच्चे का दाखिला हो गया, यकीन मानिए मेरी ज़िंदगी में भी बहुत सी ऐसी बातें होती हैं, बहुत सी ऐसी घटनाएं होती हैं जहां बहुत परेशानी के बावजूद भी जो नतीजा निकलता है मेरे लिए अच्छा ही निकलता है। और तब कहीं ना कहीं मुझे महसूस होता है कि यह सब आपकी दुआएं हैं, आपका आशीर्वाद है, जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा ही होता चला जा रहा है। तो आप सभी से अपील करूंगी कि अपने आस पड़ोसियों को, अपने जानकारों, जो आपके जानकार में लोग आते हैं, अपने करीबियों को सबकी शिक्षा के बारे में बताएं। EWS DG कैटेगरी और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी के बारे में बताएं। क्या पता आपकी मदद से किसी बच्चे का भविष्य बदल जाए। उम्मीद करती हूँ जानकारी से आपको लाभ होगा। मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।